नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पावर शेल वेरिएबल्स द प्रो वे। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि पावर शेल में कोड लिखना इतना आसान क्यों लगता है? ऐसा लगता है जैसे कोई मैजिक हो रहा है ना। लेकिन यही मैजिक कभी-कभी एक मिस्टेक, एक गलती बन जाता है। आज हम इसी मैजिक और मिस्टेक के बीच का जो सीक्रेट है उसको समझेंगे। तो पहले बात करते हैं पावर शेल के उस मैजिक की, डायनामिक टाइपिंग। ये नए कोडर्स को बहुत आसान लगता है, पर इसमें एक कैच है। डायनामिक टाइपिंग का मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है कि पावर शेल आपके लिए सोचता है। आपने बस एक वेरिएबल बनाया, पावर शेल खुद ही गेस कर लेगा कि अच्छा ये एक नंबर है या ये तो टेक्स्ट है। और सबसे कूल बात, आप इसका टाइप रन टाइम में मतलब कोड चलते चलते भी बदल सकते हो बिना किसी एरर के। चलो इसका एक लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? स्क्रीन पे देखो। पहले हमने एक वेरिएबल बनाया $myvar और उसमें वैल्यू डाली 1000। पावर शेल ने ऑटोमेटिकली समझ लिया कि ये एक इंट 32 यानी इंटीजर है। फिर नेक्स्ट लाइन में ही हमने उसी $myvar में एक स्ट्रिंग डाल दी, नाउ दिस इज अ स्ट्रिंग। और देखो, कोई एरर नहीं। पावर शेल ने आराम से उसका टाइप इंट 32 से स्ट्रिंग में बदल दिया। यही है पावर शेल की फ्लेक्सिबिलिटी। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? लेकिन जैसा कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर शेल की ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये आसानी ही हमारे कोड के लिए एक हिडन डेंजर, एक छुपा हुआ खतरा बन सकती है। ध्यान से सुन रहे हो? शुरू में तो बहुत हैंडी लगता है, टाइम बचाता है, लेकिन इससे कोड में ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जो आपको तभी पता चलेंगे जब आपकी स्क्रिप्ट रन हो रही होगी। और तब इनको फिक्स करना मतलब डीबगिंग करना एक नाइटमेयर बन जाता है। आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? चलो इसको एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। स्क्रीन पर देखो, बहुत सिंपल ऑपरेशन है। हम 1 को एक स्ट्रिंग के साथ ऐड कर रहे हैं। अब आप बताओ क्या लगता है इसका आउटपुट क्या आएगा? क्या ये चलेगा या एरर देगा? सोचो जरा। एंड बूम, एरर आ गया। पावर शेल हो गया कंफ्यूज। उसने सोचा कि आप 2 नंबर्स ऐड करना चाहते हो, इसलिए उसने इस द नंबर वाली स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये एरर आया। एग्जाम्पल क्लियर था? तो गलती कहाँ हुई? पावर शेल का मैजिक यहां फेल क्यों हो गया? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस गलती को हम कोड लिखते टाइम ही कैसे पकड़ सकते थे? पॉज करके ट्राई किया? सोचो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। और इसका सोल्यूशन है प्रो लेवल कोडिंग टेक्निक, जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। ये वो तरीका है जो आपके कोड को रिलायबल, प्रिडिक्टेबल और बग फ्री बनाता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? स्क्रीन पे देखो, साइड बाय साइड कंपैरिजन है। लेफ्ट में है डिफॉल्ट तरीका, इम्प्लिसिटली टाइप्ड, यहां पावर शेल गेस कर रहा है। राइट में है प्रो तरीका, स्ट्रांगली टाइप्ड, यहां हम पावर शेल को एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं कि $myvar मतलब ये वेरिएबल हमेशा एक स्ट्रिंग ही रहेगा। सिंटैक्स देखो कितना सिंपल है। बस वेरिएबल के नाम से पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स में टाइप का नाम लिख दो। इसके बाद इसका टाइप लॉक हो जाता है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अभी क्या सीखा, समझ आया? तो आखिर हम ये एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करें, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग क्यों यूज करें? देखो इसके 4 जबरदस्त फायदे हैं। पहला, कोड रीडेबिलिटी बढ़ती है, देखते ही पता चलता है कि वेरिएबल में क्या आने वाला है। दूसरा, ईजियर डीबगिंग, एरर आपको कोड लिखते टाइम ही मिल जाता है, रन टाइम पर नहीं। तीसरा, प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल चेंजेस, गलती से भी आप नंबर की जगह स्ट्रिंग नहीं डाल पाओगे। और चौथा, क्लियर इंटेंट, आपको क्लियर रहता है कि इस वेरिएबल पर कौन से मेथड्स या प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, काफी थ्योरी हो गई। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रो कोडर्स इस सिंपल टेक्निक से अपने कोड को कैसे बुलेट प्रूफ बनाते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। ओके, सो स्टेप 1, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इन $32 my नंबर और उसको वैल्यू दी 10। यहां हमने पावर शेल को साफ साफ बता दिया कि ये वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही स्टोर करेगा। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 2 पर। हम जानकर गलती करते हैं।
हम इस डॉलर्स माय नंबर वेरिएबल में एक स्ट्रिंग असाइन करने की कोशिश करते हैं। अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, चलो फटाफट ट्राई करो। तो क्या रिजल्ट आया? देखा? एरर। पावर शेल ने आपको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। उसने तुरंत बता दिया कि भाई ये गलत कर रहे हो, इस int32 वेरिएबल में आप स्ट्रिंग नहीं डाल सकते। गलती रन टाइम पर नहीं, डेवलपमेंट टाइम पर ही पकड़ी गई। रियल लाइफ में इसका यूज क्या है? इससे आपका घंटों का डिबगिंग टाइम बच जाता है। यही है स्मार्ट और प्रोफेशनल कोड। तो आज हमने क्या सीखा? चलो जल्दी से की टेकअवेज देख लेते हैं। फर्स्ट, पावरशेल बाय डिफॉल्ट डायनामिकली टाइप्ड होता है, जो फ्लेक्सिबल है पर रिस्की भी। सेकंड, स्ट्रांगली टाइपिंग यानी @type/वेरिएबल का यूज करके हम वेरिएबल का डेटा टाइप लॉक कर देते हैं। थर्ड, इस प्रैक्टिस से रन टाइम एरर से बचा जा सकता है और कोड को डीबग करना आसान हो जाता है। और लास्ट, ये एक प्रोफेशनल हैबिट है जो आपके स्क्रिप्ट्स को रिलायबल बनाती है। समझ आया? क्लियर है? तो आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा। एक छोटा सा चेंज, टाइप ऐड करना, आपके कोड को बिगिनर लेवल से प्रोफेशनल लेवल पर ले जाता है। तो अब सवाल ये है, विल यू राइट बिगिनर कोड और विल यू कोड लाइक अ प्रो? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। जितना हो सके अपने वेरिएबल्स को स्ट्रांगली टाइप करने की आदत डालो। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।